अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। उसने इमरान खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी उन अपीलों की समाअत की जिन अपीलों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक पुराने फ़ैसले को चैलेंज किया गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला उस वक्त का है कि जब अभी तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा नहीं हुई थी। तो जो अपील थी वो तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की सज़ा से बहुत पहले की थी। उसमें कुछ कानूनी नुक्ते थे। एक नुक्ता ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार जो मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा और कहा कि ट्रायल कोर्ट तय करे। बहुत सारे तकनीकी एतराज़ात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो फ़ैसले ख़ुद करना चाहिए थे। और उसमें एक ये भी था कि क्या जो असासों की डिक्लेरेशन है उसके 120 दिन के अंदर अगर एक एतराज़ नहीं उठाया गया तो क्या कुछ साल बाद ये उठाया जा सकता है। और इमरान खान के भी जो असासे हैं उनमें इल्ज़ाम था कि तोशाखाना के जो तहाइफ़ हैं उनसे हासिल होने वाली बेचने के बाद की जो आमदन है वो ज़ाहिर नहीं की गई। तो एक ये एतराज़ था। दूसरा ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ख़ुद एक कंप्लेंट दायर करनी चाहिए थी या किसी को वो शिकायत दायर करने का अख्तियार तफवीज़ भी कर सकता है। इस केस में जो है वो ज़िले इलेक्शन कमिश्नर कंप्लेनर था। तो PTI को इमरान खान को और उनके वकील एडवोकेट लतीफ़ खोसा को एतराज़ था कि ज़िले इलेक्शन कमिश्नर कंप्लेनर नहीं बन सकता था। फिर यह भी था कि जो ट्रायल कोर्ट जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एतराज़ात ख़ुद तय करने की बजाय जो ट्रायल कोर्ट को मामला भेज दिया था, ये उस वक्त की बात है जब अभी तोशाखाना ट्रायल कोर्ट की सज़ा का फ़ैसला सामने नहीं आया था। तो क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़ुद नहीं तय करना चाहिए था? अच्छा, ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुराने फ़ैसले का था कि उन्होंने वापस क्यों ट्रायल कोर्ट को चीज़ें भेज दी और ख़ुद क्यों नहीं तय किया। मगर यहाँ पे अचानक सवाल उठना शुरू हो गए कि ये जो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई है वो क्या सुन के सुनाई है या नहीं। और ख़ास तौर पे मुज़ाहिर नकवी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने यह सवाल उठाने शुरू कर दिया कि ये शिकायत दायर कैसे हो गई, क्या इलेक्शन कमीशन ये शिकायत दायर कर सकता है। और जो कंप्लेंट है उस शिकायत के दायर होने के बाद क्या गवाहों के हवाले से भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। यानी कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को अचानक जो है ज़ेर बहस लाया गया जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की तरफ से और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से। हालांकि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। अब मामला ये था कि यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक मौके पर जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि आपने एक बंदे का मौक़िफ़ ही नहीं सुना और उसको सज़ा सुना दी। अब देखिए, तोशाखाना ट्रायल कोर्ट की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है वो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग उस वक्त के आए हुए हैं, इनकी जो सज़ा है वो तोशाखाना ट्रायल कोर्ट की सज़ा के ख़िलाफ़ नहीं है। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बराह रास्त जो है ट्रायल कोर्ट की उस सज़ा के ऊपर सवाल जवाब करना शुरू हो गए। और उन्होंने कहा ये ट्रायल कोर्ट ने कैसे सज़ा सुना दी और आपने उनको मौका ही नहीं दिया अपना दिफा पेश करने का। और यहाँ तक कह दिया कि आप कहते हैं कि उनको सुना गया, कहाँ सुना गया, किधर है जो दरख्वास्त गुजार है इमरान खान की तरफ इशारा था, क्या वो कोर्ट में मौजूद हैं, क्या हम उन्हें बोलने का मौका दें। वो जेल में हैं और एक बंदा जेल में है और आप जो हैं उसका ये दिफा यहाँ पे किया जा रहा है उस जजमेंट का। अच्छा, दिफा करने वाला कौन था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक डायरेक्टर लॉ हैं, वो पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए, आपका वकील कौन है? उन्होंने कहा जी हमारा वकील तो अभी कोई नहीं है। तो पीछे वो एडवोकेट अमजद परवेज़ बैठे थे जो ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये अमजद परवेज़ साहब बैठे हैं। अमजद परवेज़ साहब आ गए। उन्होंने कहा जी मुझे अभी तक वकालतनामा इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, मैं इस केस में इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं हूँ। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो काफ़ी जज्बाती हो रहे थे, उन्होंने कहा नहीं आप बताएँ, आप फैक्ट से आगाह हैं, आप ट्रायल कोर्ट में भी वकील हैं, क्या मौक़िफ़ है, कैसे सज़ा हुई। तो अब मुझे लगता नहीं है कि एडवोकेट अमजद परवेज़ जो हैं उनका वकालतनामा क्यों नहीं दिया गया और क्या अमजद परवेज़ साहब जो है मज़ीद निगोशिएट कर रहे थे कोई इलेक्शन कमीशन के साथ अपनी सर्विसेज का रिटर्न के हवाले से। तो वो कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन अमजद परवेज़ साहब ने बड़े ढीले अंदाज में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए और कुछ चीज़ें उन्होंने कंसीड की कि टेक्निकली ये मसाइल थे और जो सज़ा सुनाई गई वो भी आखिरी दिन में सुनाई गई, 2-3 दफ़ा केस कॉल किया गया। हालांकि ये तमाम मामला जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, सुप्रीम कोर्ट में।
नहीं था। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने कहा कि ये कैसे एक जज जो है वो इतने जल्दी बगैर सुने जो है फैसला दे सकता है। मामला सारा जो है जज हुमायूं बाबर जो ट्रायल कोर्ट के जज थे उनके ऑर्डर के ऊपर सारी बहस चली गई और लग ये रहा था कि वैसे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अगर बस चलता वो इतने जज्बाती हो रहे थे कि तो वो अदालत को छोड़ के सीधा अटक जेल पहुंच जाते और ताले तोड़ के खान साहब को बाहर निकाल के ले आते। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब भी बराह रास्त ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को डिस्कस करना शुरू हो गए। तो बहरहाल ये बार बार पॉइंट आउट किया गया एडवोकेट अमजद परवेज़ की तरफ से भी कि मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो तकनीकी नुक्तों की बजाय जो है वो बार बार ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की तरफ आ रहे थे और उन्होंने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन भी लिखवाई कि ये टेक्निकल नुकात हैं और ट्रायल कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जो है इन नुकात को नज़रअंदाज किया है। और ये बातें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस वकील के मुंह में डाल दी, एडवोकेट अमजद परवेज़ के, जो कह रहे थे कि मैं इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं हूँ, मुझे अभी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिली। और फिर एक ऐसे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया जो उनके सामने ही नहीं था। यानी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त उसको डिस्कस किया जा रहा था और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और कल उसकी समाअत थी। तो बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने काफ़ी तनकीद की जज हुमायूं बाबर के कंडक्ट के ऊपर भी, मगर अब अगर हकीकत देखी जाए तो जज हुमायूं बाबर को भी बज़ाहिर बरतानिया में कोर्स करने की जल्दी थी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी बज़ाहिर जल्दी इसलिए थी कि वो भी अब महीना रह गया रिटायर होने में, तो शायद उनको ये शक था कि 1 महीने के अंदर तो इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील मुझ तक पहुँच ही नहीं सकेगी, फ़ैसला ही नहीं होगा। तो उन्होंने आज ही ऐसे नुक्ते अपने ऑर्डर का हिस्सा बना दिए सुप्रीम कोर्ट के जो कि बराह रास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब मेरिट पे भी जो अपील सुनी जा रही है उस मेरिट पे भी बराह रास्त असरअंदाज होंगे। और मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कल हाई कोर्ट जो ये केस सुनेगी वो अगर 1 बजे तक उनका डिवीज़न बेंच सुनेगा तो हम यहाँ 2 बजे बैठे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कहा कि मैं तो यहाँ 9 बजे तक बैठा होता हूँ, पर मेरे साथी जजेस नहीं होते। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को वजाहत दे रहे हैं कि मैं तो अवेलेबल हूँ, साथी जजेस अवेलेबल नहीं होते। बहरहाल जी उन्होंने कह दिया कि कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैठेगी और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये इन सवालों का जवाब दे। और सवाल वही थे कि क्या इलेक्शन कमीशन कंप्लेनेंट बन सकता है, क्या 120 दिन की मुद्दत जो है मैंडेटरी है, क्या बाद में ये कंप्लेंट कोई फ़ाइल हो सकती है, क्या गवाहों को सुना जाना ज़रूरी था और क्या जज हुमायूं दिलावर को जो है मज़ीद वक्त नहीं देना चाहिए था, फौरी फ़ैसला क्यों सुनाया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला लाया ही नहीं गया। एडवोकेट अमजद परवेज़ भी बड़े रिलैक्स थे, वो शायद सिर्फ कोर्ट को असिस्ट कर रहे थे, वो वकालत नहीं कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, और उन्होंने इस बात को उजागर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि तकरीबन 40 समातों के अंदर जो ट्रायल कोर्ट में हुई उसमें इमरान खान सिर्फ 4 दफ़ा या 5 दफ़ा पेश हुए और वो पेश ही नहीं होते थे और बार बार मुसलसल गैर हाज़िर हो रहे थे, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही रोज़ उनको आखिरी बार 2-3 दफ़ा बुलावा दिया कि दलाइल दें। दलाइल ने जब कोई नहीं आया तो उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास भी 2 मरतबा इन्हीं तकनीकी इशूज़ को अपील की सूरत में लाया गया और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी खुद फैसला करने के बजाय मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट में उसी जज के सामने लगा दिया। अब ये हर सतह के ऊपर कमज़ोरियाँ हैं, हर सतह के ऊपर गलतियाँ हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ एक इमरान खान है पूरे पाकिस्तान में जो जेल में बैठा है, और क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को ज़ेर बहस लाना चाहिए था बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में, जबकि उनके सामने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक पुराने ऑर्डर की अपीलें थी। और क्या फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ऐसा ऑर्डर देना चाहिए था जो कि बराह रास्त एक किस्म का दबाव है, प्रेशर है, बल्कि धमकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि अगर 2 बजे तक आपने कोई वाज़ेह ऑर्डर ना दिया या जजमेंट सस्पेंड ना की और इमरान खान को तोशाखाना केस की हद तक कम से कम उसकी सज़ा मुअत्तल ना की तो फिर हम 2 बजे यहाँ बैठे फिर हम करेंगे। अब देखते हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को लेते हैं। क्या वो इसको अदालत आलिया के मामलात में और कार्रवाई में मुदाखलत तस्वर करेंगे, क्या वो इसको एक किस्म का प्रेशर या एक किस्म का हदायत के तौर पे लेंगे, और क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बावजूद भी है वो ये कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना फ़ैसला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में कोई फ़ैसले नहीं करती। अब ये कल तक ही पता चलेगा, मगर एक बात तय है कि जो तनकीद जज हुमायूं दिलावर पे हो रही थी कि उन्होंने जल्दबाजी की है क्योंकि बज़ाहिर वो जल्दी में थे, तो इसी तरह लग ये रहा है
कि अब उस ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल में भी बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है। अब कल तक देखते हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को कैसे लेते हैं और क्या चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है अब वो इमरान खान की जो सज़ाएं हैं उनको मुअत्तल करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अगर वो सज़ाओं को मुअत्तल करते भी हैं तो ये बात वाज़ेह है कि अब इमरान खान जो हैं वो फिर भी शायद रिहा नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि वो अटक जेल से अडियाला जेल में आ जाएं, मगर ये लग रहा है कि जिस तरीके से ये केस बनाया गया, जिस तरीके से ये ट्रायल कोर्ट में केस चलाया गया, इसका मकसद सिर्फ एक ही लगता था कि इमरान खान को एक बार अदालतों के कंधे पे बंदूक रख के गिरफ़्तार किया जाए, अदालत की सज़ा के सूरत में उनको हथकड़ी लगाई जाए और उनको जेल में डाला जाए। उसके बाद अगर उनकी सज़ा मुअत्तल भी हो जाती है तो फिर दूसरे केसों में तो पहले ही गिरफ़्तारी डाल ली जाएगी। और वैसे भी कुछ लोग उनके जो हमायती या सपोर्टर या कारकुन हैं वो अब आदी हो चुके हैं कि खान साहब जो हैं जेल में जो उनका जाना है वो एक मामूल की बात है। और इससे पहले तो खान साहब जब उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई एक बार ज़मान पार्क में, तो वहाँ पे जो हंगामा मचा तो लोगों का एक डर था, एक खौफ था कि पता नहीं गिरफ़्तारी क्या होती है। और शायद इमरान खान का भी एक खौफ था जिसकी वजह से 9 मई का वाक़या भी हो गया। मगर अब जबकि इमरान खान का और उनके हमायतियों का भी गिरफ़्तारी के हवाले से खौफ ख़त्म हो चुका है, तो अब शायद किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके ख़िलाफ़ एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाएगा और वो जेल से बाहर तो बहरहाल शायद फौरी तौर पे नहीं आ सकेंगे। देखें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं अब रिटायरमेंट से पहले क्या सिर्फ तोशाखाना केस में इमरान खान को बाहर लाएंगे या फिर मखसूस अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सो मोटो या मुकम्मल इंसाफ, कंप्लीट जस्टिस, वो दूसरे केसेस को भी इसी तरह सुन के फौरी तौर पे इमरान खान को तमाम मुकदमात में रिलीफ देंगे। बतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।